नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक DDA LIG फ्लैट जो इतने खूबसूरत इंटीरियर के साथ आपको मिलेगा। ये फ्लैट में आप जो जो सामान देख रहे हैं, जो जो एस्थेटिक्स देख रहे हैं, वो सब कुछ आपका हो सकता है अगर आप इस फ्लैट को परचेज़ करते हैं। तो इस फ्लैट की जो कॉस्ट है वो ये लगा लीजिए, मार्केट में जो प्राइस है इस तरह के फ्लैट्स का उससे अंडर वैल्यू है। यकीन मानिए, इस तरह का अगर आप इंटीरियर कराने निकलते हैं तो उसमें ही आपका लाखों का खर्चा आ जाता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहते हैं तो किसी भी बैंक से इस पे 80% लोन की पॉसिबिलिटी को यूटिलाइज करते हुए इसे अपना बनाया जा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं आती है। इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे नंबर्स नीचे हैं, ले लीजिए। यकीन मानिए, ऐसा फ्लैट दोबारा ढूंढना आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और हमारे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके मैं इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। शुरू करते हैं। फ्लैट को अंदर तो दिखाने से पहले एक बार मैं आपको इस सोसाइटी का बाहरी आवरण, यानी ये सोसाइटी बाहर से कैसे दिखती है, वो दिखा रहा हूँ। ये जो पार्क है हमारा, ये पूरा का पूरा पार्क हमें मिलता है हमारी बालकनी से भी। यानी कि आज जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है और उससे इसी पार्क की फेसिंग आपको मिलती है। इसमें कई सारे टावर्स हैं, ABCDEF, ये सारे के सारे टावर्स आपको मिलते हैं LIG MIG फ्लैट्स के लिए। और सामने वो जो एक बड़ी सी बिल्डिंग पीछे की ओर आप देख रहे हैं, दैट इज़ योर EWS फ्लैट। बीच में आपकी अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि आपका जो कम्युनिटी हॉल टाइप्स होता है, उस तरह की एक्टिविटी के लिए हमारे पास सामने एक एस्टैब्लिशमेंट है। और ये जो पूरा का पूरा पार्क है, इस पार्क को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं वॉक करने के लिए और घूमने फिरने के लिए या फिर खेलने कूदने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए ये कॉमन फैसिलिटी है। दिस इज़ द ओनली पार्क, बट येस, इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, बेंचेस लगे हुए हैं, तो इसमें आपको अप्रोप्रिएट और इनफ स्पेस मिल जाएगा। ट्रैक बना हुआ है वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक्स कर सकते हैं आप अपनी। यहाँ से आपको मैं हमारी स्टिल्ट में जो पार्किंग है वो के एक नज़ारा दे देता हूँ और उसके बाद हमारी -1 में जो पार्किंग है वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे ऊपर और आपको फ्लैट का टूर देंगे। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपकी सारी जो जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी में, इस लोकेशन पे, वो सब कुछ आप इसी वीडियो में देख लें। आइए ज़रा नीचे चलते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी स्टिल्ट की पार्किंग, यानी कि जो हमारे टावर्स के ठीक नीचे हमें मिलती है। तो इसमें इस तरह से आपको पार्किंग स्पेस मिलता है। इस पार्किंग स्पेस में अभी फ़िक्स अलॉटमेंट नहीं हुई है, फ़िक्स पार्किंग स्पॉट्स नहीं डिज़ाइन हुए हैं, लेकिन वो फ़िक्स हो जाएंगे बहुत जल्द। तो पार्किंग को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके स्पेस पे कोई और पार्किंग लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये रैंप है, इस रैंप को लेकर आप अपनी गाड़ी को अंदर लेकर आएंगे और अपनी गाड़ी को अंदर लाने के बाद में ये पूरा पार्किंग स्पेस हमें मिलता है। एक बार इसको देख लीजिए आराम से। और यहाँ से आपका एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन और आउट पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे बना रखे हैं। ये तो हो गई पार्किंग की बात। अब चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको फ्लैट हमारा कैसा दिखता है। सो गाइस, मैं इसका फ्लोर प्लान आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और फ्लोर प्लान के बाद में हम इंटीरियर और जो फ्लैट का लेआउट है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर होते ही आपको जो वाइब आती है और जो आपको काम दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अगर हम शब्दों में वर्णन करने की कोशिश करें, अगर मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करूं, तो ऐसा काम करवाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड इंटीरियर डेकोरेटर आपको ढूंढना पड़ेगा। वो ही इस तरह का लेआउट प्लान कर सकते हैं और सिर्फ इस तरह के डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के, ऑन पेपर बनाने के ही काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई भी सरदर्दी नहीं लेनी है। अगर ये आपका ड्रीम फ्लैट था, डोंट थिंक ट्वाइस, सीधा आप इस फ्लैट को ले लीजिए। ये सबसे पहली चीज़ हो गई मेरी तरफ से। अब बात करते हैं लेआउट। इसको मैं सबसे बेस्ट लेआउट क्यों बोल रहा हूँ? अभी इस पूरे प्रॉपर्टी को आप देखेंगे तो इट्स अ 1 BHK प्रॉपर्टी, बट येस इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ 2 BHK, बट येस उसके अंदर आपका लिविंग हॉल और बालकनी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये इसके अंदर एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी आप रख सकते हो। अगर आप इसको लेकर सीधा रहना चाहते हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एज अ 1 BHK इट्स अ सुपर प्रॉपर्टी। आगे आते हैं हल्का सा
यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले तो काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर इसके अंदर ऐड करा हुआ है। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा आपको कि इस फर्नीचर को छोड़कर इस फ्लैट को परचेज़ करें। सारे सामान के साथ ख़रीदने का ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। और अगर आपके पास ऐसा एक घर है जैसे आप इतने प्यार से सजाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आइडिया ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी को देखकर कि एक फ्लैट को, एक घर को किस तरह से सुंदर रखा जाता है। सामने आप जितना भी फर्नीचर देख रहे हैं, इसमें जो आप ये वाला बेड देख रहे हैं ना, ये वाला एक्चुअली मैं बेड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज अ बेड। ये सोफ़ा कम बेड है, बट एस्थेटिक्स इतने अच्छे से इसके डिज़ाइन करे हैं, इतने अच्छे से चुने गए हैं कि आपको शायद ही देखकर लग रहा होगा कि ये सोफ़ा कम बेड है। वरना सोफ़ा कम बेड की लुक्स आपको पता है कैसी होती है, वो इतना बोरिंग और इतना उदास दिखता है कि उसको देख के ही बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि येस इट्स अ सोफ़ा कम बेड। बाकी यहाँ पे जो टेबल, कुर्सी एंड सेंटर टेबल, ये सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। इस तरह का अगर आपको कुछ परचेज़ करना हो तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी R&D करनी पड़ेगी और गुड़गांव और दिल्ली के थोड़े बहुत शोरूम्स को चेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा कुछ आप निकाल के ला सकते हैं। बाकी आप इन सारी चीज़ों की प्राइसिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप मान के चलिए इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर इंटीरियर काम सामान का जो टोटल ओवरऑल खर्चा है वो लगभग 15 से 18 लाख रुपए के आसपास का है। बाकी सामने आप देखते हैं तो इसमें टीवी पैनल को भी बहुत प्यार से अच्छे से सजाया गया है। जितना भी मटेरियल इसमें यूज़ करा गया है ये सारा मेंटेनेंस फ्री मटेरियल है। इसका मतलब लॉन्ग रन में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर आपको किसी तरह की दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा इसे ओके रखने के लिए, बिकॉज इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सड़ने गलने वाला कोई भी सामान नहीं लगा हुआ है। ऊपर आप देखते हैं शैंडलियर आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। इसको देख के मुझे धौला कुआं की याद आ गई। वहाँ पे एम्स के पास में एक ऐसी कुछ जगह सी है ना जहाँ पे ऐसा कुछ कुछ लगा हुआ है, तो ये है इसके अंदर। और इस पूरे पोर्शन को अगर हम नंबर्स में देखते हैं तो नंबर्स में आपको काफ़ी अच्छा साइज़ मिलता है यहाँ पे। इसमें ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट का साइज़ है और सामने वाले पॉइंट से यहाँ तक आपको मिलता है लगभग 18 फीट का। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आके आप टाइल कैलकुलेट कर लेना, एग्जैक्ट यही डायमेंशन आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद अभी तक आपने कई सारे फ्लैट्स के अंदर देखा होगा और आप सोच रहे होगे कि एक्चुअली में डाइनिंग कहाँ पे प्लेस करी जाएगी, डाइनिंग के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है और डाइनिंग कितने मतलब सीटिंग की बन सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 सीटिंग बड़े आराम से बन रही है और अगर आप इस पर एक्स्ट्रा 2 कुर्सी ऐड करना चाहते हो, उसको 6 बनाना चाहते हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो ये वाला स्पेस इस तरह से यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पे आपको फ्रिज मिल जाएगा, फ्रिज यहाँ पे आपका लगा हुआ है। फ्रिज के अलावा जैसे ही आप एंटर करते हैं इस वाले स्पेस को यूज़ करा हुआ है हमारे शू रखने के लिए। तो ये काफ़ी सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करने का ऑप्शन है। आप भी अपने घर में ऐसा कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं। किचन के अंदर आने के बाद में पहले देख लीजिए, इसको निहार के देख लीजिए आराम से, क्योंकि इस तरह की किचन बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत ही कम। बिल्डर फ्लोर्स के अंदर ज़्यादातर जो किचन्स आपको देखने को मिलती हैं उसमें लगभग एक ही तरह का जो डिज़ाइन है, एक ही तरह का स्टाइल बार बार रिपीट होता दिखता है। बट यहाँ पे जो भी सारा का सारा डिज़ाइन है, हैंडल्स का सिलेक्शन भी अगर मैं बोलता हूँ तो वो भी काफ़ी चुन के लगाया गया है, काफ़ी ज़्यादा सोच के समझ के। एक बार आएंगे आगे हल्का सा तो देखेंगे कि सारा सॉफ्ट क्लोज है और अभी तक आपने के बॉक्सेस देखे होंगे, आज उनका यूटिलाइजेशन देख लीजिए कि किस तरह से इसके अंदर सामान रखा जाता है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हुई ये किचन के अंदर आपको जो भी सारा का सारा इसमें सामान दिख रहा है, दिस इज़ ऑल ब्रांडेड। फेबर की चिमनी है, फेबर आपको पता है अच्छे नोन ब्रांड्स में आता है। तो यहाँ पे आपको काम को लेकर, हार्डवेयर फिटिंग्स को लेकर 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरफ भी आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। ये दुकानों का शटर खोलना होता है, यहाँ पे आप अपने सारे किचन अप्लाइंसेस को रखने के लिए इस शटर को ओपन कर सकते हैं। और जो जो रिक्वायर्ड है लगभग सब कुछ आपको करा हुआ मिलता है। ड्राई पेंट्री बना रखी है यहाँ पे, इस तरफ आपको ग्लास रखने का काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे आप तो ये हमारी सबसे पहली बालकनी है जो हमें मिलती है हमारे किचन से अटैच। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन रखने का प्लेसमेंट स्पेस सारा कुछ दिया जा रहा है, तो ये इसी पर्पज़ से रखिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सामने शाफ्ट का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, ओपन स्पेस है बहुत सारा, और इसको यूटिलाइज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे क्लोज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये चिक ऐड करी कराई मिल रही है, बस इसको रोल डाउन करना है और अब ये वाला जो स्पेस है पूरा ढक जाएगा। तो
तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। आप अपनी बालकनी को चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उस बालकनी को देख सकते हैं अपने बेडरूम से। बेडरूम से बालकनी में जाने का ऑप्शन EWS फ्लैट्स में बनाया गया है। LIG फ्लैट्स के अंदर बेडरूम क्लोज रहता है, उसमें आपको अगर बालकनी को जाना है तो यही दिस इज़ द ओनली वे जहाँ से आप अपनी बालकनी को एक्सेस करेंगे। यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको आपका बाथरूम एंड टॉयलेट स्पेस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और काफ़ी बढ़िया से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्पेस की बात करते हैं तो थोड़ा आगे आइए। यहाँ पे आपको 4x4 का स्पेस मिल जाएगा। एंड इस तरफ अगर आप देखते हैं हमारे बाथरूम को, तो इसमें हमें गीज़र एंड एग्जॉस्ट सब कुछ लगा हुआ मिल रहा है। टाइल वर्क काफ़ी अच्छा करा है इसके अंदर, और साइज़ नंबर्स में आपको मिलता है 7 फीट बाय 4 फीट, 7x4 का आपको साइज़ मिलता है। इस स्पेस से जैसे ही आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा ब्यूटीफुल बेडरूम है। इसे ब्यूटीफुल बेडरूम एडजेक्टिव के साथ इसलिए बोला मैंने बिकॉज एक्चुअली में इसके अंदर आप जो भी काम देख रहे हैं, ऐसा काम आपको पता है बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने देखा होगा। हालांकि कुछ बिल्डर फ्लोर्स में ज़रूर देखा होगा, बट येस, TDA प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट टाइम इतना बढ़िया इंटीरियर हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे जो साइज़ है, साइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 11 फीट बाय 14 फीट का साइज़ है आपका इस वाले बेडरूम के अंदर, जो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर आप एस्थेटिक्स देखते हैं, जैसा कि हमारी पूरी प्रॉपर्टी में है, जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पे भी बहुत ख़ास रखा गया है। और इसमें आप अगर इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे गौर करते हैं तो यहाँ पे जो आप ये नॉर्मल सा ग्लास देख रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। इस तरह का ग्लास लाना, लगाना और इस तरह की डिज़ाइनिंग हर अगली प्रॉपर्टी में पॉसिबल नहीं हो पाती है। स्पेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और स्पेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे अगेन यहाँ पे लूवर्स का डिज़ाइन है, जो चारकोल लूवर्स हमारे वो यूज़ करे हुए हैं। बेड आप देखते हैं तो बेड भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन के साथ है। स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में स्टडी टेबल मिल जाएगा, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लेटर्स को लिखने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। बाकी इस वाली वॉल को काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा, प्लेन और क्लीन रखा गया है। आप चाहें तो अपना टीवी पैनल इस तरफ प्लेस कर सकते हैं और अपने टीवी को इस वाली दीवार पे लगा सकते हैं। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इस तरफ आ जाइए प्लीज़। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं तो इस वार्डरोब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त साइज़ और ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। और ये जो आपको एक पत्थर जैसी फिनिश दिख रही है, दिस इज़ PU स्टोन पैनल। और यहाँ पे इसको लगाने का रीज़न ये है कि जैसे आपने देखा है ना, जो पुरानी फिल्मों के अंदर बड़ी बड़ी कोठियाँ और बंगले हुआ करते थे, उसमें ऐसी दीवार के ऊपर लाइटिंग इफेक्ट के साथ में स्टोन का काम किया जाता था। तो अब वो आ गया है मॉडर्न तरीके से, PU स्टोन पैनल बोलते हैं इसको। इस तरह की चीज़ आपने देखा होगा, ब्यूटी को काफ़ी अच्छे से एनहांस करती है, एक टेक्सचर ऐड कर रही है, एक इसके अंदर आपका जो होता है ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है, तो वो वाली खूबसूरती यहाँ पे है। बाकी अगर आप इस प्रॉपर्टी की लाइट्स को कम करके इसे देखते हैं, हमने शूट के चलते इसकी काफ़ी सारी लाइट्स को ऑन करा हुआ है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लो लाइटिंग में एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी जो ब्यूटी है वो डबल हो जाएगी। वेंटिलेशन के लिए सामने एक विंडो है, यहाँ से लेकर चलता हूँ मैं आपको, पहले बालकनी पूरी दिखाता हूँ और बालकनी से हमारी कितनी बड़ी विंडो मिलती है वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। फाइनली एक बार बाहर निकलते हुए मैं आपको बता दूं कि जो वैनिटी है उसकी प्लेसमेंट हमारी इस तरफ है, तो इसे भी यूटिलाइज़ करा जा सकता है। और यहाँ से दोस्तों, अभी तक आपको मैं प्रॉपर्टी की लगभग सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। ये फ्लैट काफ़ी स्पेशल इसलिए भी है कि यहाँ पे आपको जो फेसिंग मिलती है आपकी बालकनी से वो बहुत ख़ास है। इस सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा पार्क है, उस पार्क को फेस करता हुआ फ्लैट है। मतलब आप जब भी अपनी बालकनीज़ पे जाएंगे तो बालकनी से आप नीचे उस पार्क को देख सकते हैं, पार्क में अपने खेलते हुए बच्चों को, अपने घर वालों को देख सकते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और जब भी आप नेचर को देखते हो अपने प्रॉपर्टी से, तो ऑटोमेटिक ग्रेस ऐड हो जाती है, अच्छा लगने लगता है खुद को। इतना ही नहीं, जितना भी सारा का सारा काम और सामान अभी तक आपने देखा है,
इस फ्लैट के अंदर वो टॉप नॉच क्वालिटी का है। और वो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना भी वुडन फर्नीचर यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल शीशम की लकड़ी जिसे हिंदी में बोला जाता है, उस लकड़ी का काम करा गया है। जितने भी आप इसके अंदर लूवर्स देख रहे हैं, दे ऑल आर चारकोल लूवर्स, जो कि अपने आप में इस लूवर वाली बिरादरी के अंदर टॉप नॉच कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऊपर से आप जो भी एक्राइलिक शीट्स का इसमें काम देख रहे हैं किचन के अंदर, ये सारा का सारा इतना ज़्यादा खास इसलिए बना देता है बिकॉज जब भी आप किसी फ्लैट में काम कराने की कोशिश करेंगे, तब जब आप टॉप नॉच चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कॉस्ट इसलिए आपको हो सकता है ज़्यादा लग रही हो, लेकिन मैं एज अ सजेस्ट करने वाला व्यक्ति आपको बोल रहा हूँ कि ये कहीं से भी आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं देगा। इवन आप लॉन्ग रन के अंदर इसको जितना भी यूज़ कर लीजिए, सब कुछ एज इट इज़ रहने वाला है। फिर यहाँ से आप आएंगे सबसे खूबसूरत पार्ट में, और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी बालकनी। ये जो बालकनी है, इस बालकनी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि हम आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। लेकिन आज इस बालकनी में आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी मैं आपको शब्दों में बताता हूँ ना कि बड़ी बालकनी के ऊपर आप काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो, आज उन चीज़ों को देख लीजिए। ये वाला झूला मैंने आपको कई बार बोला है कि आप लगा सकते हैं अपनी छत को डेकोरेट करने के लिए अपनी बड़ी बालकनीज़ पे, लेकिन इसको लगाने के लिए भी एक चौड़ी और बड़ी बालकनी चाहिए होती है। छोटी बालकनी में ये चीज़ फिट ही नहीं होगी। और अगर आप इस पर बैठना चाहते हैं तो सामने ओपन स्पेस होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा बालकनी वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 6 फीट चौड़ा है, और यहाँ से अगर आप लंबाई देखते हैं सिर्फ इस पॉइंट तक, तो ये आपको लगभग 14 फीट 6 बाय 14 का स्पेस मिल रहा है इस बालकनी के अंदर। इसमें हमने गार्डन चेयर्स, सेंटर टेबल लगाकर बैठने का हिसाब किताब बनाया हुआ है। तो आप आराम से इस वाले स्पेस को यूटिलाइज़ करके पार्टी वार्टी करना चाहते हो, इवनिंग टी, कॉफ़ी, या फिर उससे भी आगे 7 बजे के बाद वाला प्रोग्राम यहाँ पर करा जा सकता है। बाकी बाहर की ओर देखते हैं तो दिस इज़ द पार्क जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा था। इसी पार्क के नीचे हमारी स्टिल्ट वाली पार्किंग है, और सॉरी बेसमेंट वाली पार्किंग है। तो आप बेसमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो इसी वाले पोर्शन के नीचे आपकी पार्किंग है पूरी। यहाँ से थोड़ा आगे आएंगे आप तो ये हमारे बेडरूम्स की विंडोज़ हैं, और इस पूरे बचे हुए पोर्शन को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं पौधों के लिए। और काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाने के बाद भी यहाँ पे आपको स्पेस को लेकर कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पे आपको 4 फीट बाय बचा हुआ, यहाँ से देखते हैं तो लगभग 12 फीट के आसपास का स्पेस मिलता है। तो ये सारा का सारा स्पेस अगर आप कंबाइन कैलकुलेट करके देखते हैं तो ओवरऑल जो साइज़ आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिल रहा है, दैट इज़ समवेयर अराउंड स्क्वायर फीट में अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग आप मोटा मोटा मान के चलिए 1000 प्लस स्क्वायर फीट है। 1000 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अप्रॉक्सीमेट अंदाज़न साइज़ से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह के जो फ्लैट्स हैं वो काफ़ी कम बनते हैं, अगर बनते भी हैं तो फिर उसके अंदर इतना अच्छा काम करवाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर सारी चीज़ें मिलती हैं तो लोकेशन लोगों को नहीं पसंद आती है। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के अंदर कोई माइनस पॉइंट नहीं ढूंढ सकते हैं। यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो की बात करते हैं तो सेक्टर 14 का जो मेट्रो स्टेशन है वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वैसे नंबर्स में अगर आप उसे देखते हैं तो 1 किलोमीटर का कंप्लीट डिस्टेंस होगा जो कवर करके आप अपना मेट्रो तक जा सकते हैं। नियर बाय में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, NSUT कॉलेज, एंड यहाँ पे जो वेगस मॉल है, ये सारी की सारी चीज़ें आसपास में मिल जाएंगी आपको। इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो इस तरह के फ्लैट से 25,000 एंड फुल फर्निश कंडीशन में 30,000 प्लस तक का रेंटल फेच किया जा सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप इस प्रॉपर्टी को किस पर्पज़ से प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से आगे रखना या यूज़ करना चाहते हैं। हमने आपको प्रॉपर्टी स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखा दी है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, जिसके साथ में आपको हमें कॉल करना है। बाकी आपको ये वीडियो, ये प्रॉपर्टी कैसी लगी डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इंटीरियर कैसा लगा, क्या चीज़ खास लगी और क्या चीज़ नहीं खास लगी, सब कुछ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।